हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। देखिए, हम DSSB की एक सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम हिंदी और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस, मतलब हिंदी का एक अलग वीडियो होता है, जनरल अवेयरनेस का अलग वीडियो होता है। तो इसके कुछ वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उनको देखिए। आज की वीडियो में भी हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये किसके शिष्य थे? ये महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रसिद्ध कौन थे? नरमपंथी दल के थे। ये नरमपंथी दल के सबसे प्रसिद्ध नेता थे। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना क्या मानते थे? राजनीतिक गुरु मानते थे ये गोपाल कृष्ण गोखले। अब सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में जान लेते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या किया था? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी और इन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये गोपाल कृष्ण गोखले का ये 1905 का राष्ट्रीय कांग्रेस का बनारस अधिवेशन था, इस अधिवेशन में क्या था कि स्वदेशी संकल्प को अपनाया गया था। स्वदेशी चीज़ों को अपनाया जाए और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया जाए। ये इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में ये विचार प्रस्तुत किए थे। दादा भाई नौरोजी ने इन्होंने क्या किया था? 1886 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। 1886 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। और इनकी फेमस बुक द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित एक बहुत प्रसिद्ध बुक है। और इन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में भाषण दिया और सर्वप्रथम स्वराज शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी द्वारा। और इनके द्वारा एक सिद्धांत भी दिया गया, धन निष्कासन सिद्धांत, जिसे हम क्या बोलते हैं? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो कि दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। फिर कौन बचते हैं? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को भी आप सब जानते हैं कि लाल बाल पाल ये गरमपंथी दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस वर्ष अचूकता की डिग्री जारी की थी? तो अकबर ने कब की थी अचूकता की डिग्री? मतलब अचूकता की डिग्री क्या थी? इन्होंने 1579 में अचूकता की डिग्री जारी की थी। ये एक सार्वजनिक आदेश था, मतलब महार भी इसको कहा गया। आदेश भी कह सकते हैं, महार भी कह सकते हैं, या फिर मजहर या फिर घोषणा भी कह सकते हैं। इन्होंने कहा क्योंकि इन्होंने ये महार या मजहार जारी किया, अचूकता की डिग्री जारी की कि राज्य के प्रशासन में इस्लामिक जो धर्म गुरु थे, वो धर्मशास्त्री थे, उनका हस्तक्षेप बहुत बढ़ रहा था। और इस हस्तक्षेप को रोकने के लिए इन्होंने 1579 में ये मजहार की घोषणा की थी कि इतना हस्तक्षेप ना हो। वैसे अकबर ने क्या किया था? 1575 में इन्होंने धार्मिक मुद्दों पर बात करने के लिए इबादत खाने की स्थापना की थी। हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कि इबादत खाने की स्थापना किसने की थी और फतेहपुर सीकरी में की थी। ये क्वेश्चन था कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना किसने की, किसके द्वारा की गई? तो अकबर द्वारा की गई। और ये धार्मिक मामलों पर बात करने के लिए इन्होंने इबादत खाने की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसे प्राचीन पाषाण काल के रूप में भी जाना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन सीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप टीजीटी एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। निम्नलिखित में प्राचीन पाषाण काल से रूप में जाना जाता है, तो प्राचीन पाषाण काल के रूप में जाना जाता है पूरा पाषाण काल को, जिसे हम पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। ये प्राग ऐतिहासिक काल का युग है, और इस समय क्या हुआ था, मानव ने पत्थर के औजार बनाने स्टार्ट कर दिए थे। मानव पत्थर के औजार बनाना इसने सर्वप्रथम इस काल में इन्होंने प्रारंभ किया था। मध्यकाल में क्या किया था, मध्यकाल में मानव खेती करना शुरू कर दिया था उन्होंने, और मध्यकाल को हम मीजोलिथिक एज कहते हैं। फिर ताम्रपाषाण काल में क्या होता है, ये ताम्रपाषाण काल चारकोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। तो देखिए इनका इंग्लिश नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर इंग्लिश में मतलब इनका नाम जैसे ताम्रपाषाण काल की जगह पर वो चारकोलिथिक एज लिख देता है, मध्यपाषाण काल की जगह मीजोलिथिक एज, और पुरापाषाण की काल की जगह पैलियोलिथिक एज लिख देता है, और नवपाषाण काल की जगह वो नियोलिथिक एज लिख देता है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब ताम्रपाषाण काल चारकोलिथिक एज है। फिर ऐसे नवपाषाण काल में क्या हुआ था, तो नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल स्टार्ट होता है, और ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ था कि जो पत्थर के जो औजार बनाते थे किसमें, पैलियोलिथिक एज में, वो अभी धीरे धीरे उन्होंने तांबे के औजार बनाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद में आता है नवपाषाण काल, और नवपाषाण काल में नियोलिथिक एज। इस काल में जैसे कि ये पाषाण काल का अंतिम हिस्सा मान सकते हैं इसको, कि पाषाण काल का अंतिम स्टेज नवपाषाण काल था, और इस समय लोग मतलब एक जगह रहना शुरू उन्होंने कर दिया था, खेती करना स्टार्ट कर दिया था, पशुपालन स्टार्ट कर दिया था। तो ये इन्होंने नवपाषाण काल में स्टार्ट किया था। पर क्वेश्चन क्या पूछा है, प्राचीन पाषाण काल के रूप में जाना जाता है, तो वो पूरा पाषाण काल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने जजिया कर को समाप्त किया था। जो जजिया कर को समाप्त अकबर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1564 में जजिया कर अकबर ने समाप्त कर दिया था। धार्मिक कर था जजिया कर। अगला क्वेश्चन है, गीतिका जाखड़ 2006 में किसके लिए अर्जुन पुरस्कार उन्होंने जीता था। तो गीतिका जाखड़ कुश्ती की फेमस खिलाड़ी है, कुश्ती के लिए उन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार कौन उत्तराखंड की मुख्यमंत्री है। तो ये करंट का क्वेश्चन आया था, 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है, तो अभी ये चेंज हो चुके हैं। तो उत्तराखंड के करंट मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, ये करंट मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, ये अभी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रीम्स फॉर माई फादर ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों में से किसकी आत्मकथा है। तो ये फेमस आत्मकथा किसकी है, बराक ओबामा की फेमस आत्मकथा है। और बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और उन्होंने प्रीमिस लैंड अपनी जीवनी के कुछ अनुभव मतलब नवयुवकों के साथ उन्होंने साझा किए, उन्होंने लिखे इसके बारे में। तो ये बराक ओबामा की जीवनी है। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं। तो ये निर्मला सीतारमण ही हैं, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के मंत्री, और ये अभी भी इनका मतलब इसी पद पर हैं। अगला क्वेश्चन है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई। तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज किरण देसाई द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास है, जो कि 2006 में प्रकाशित हुआ था। किरण देसाई द्वारा प्रकाशित प्रसिद्ध उपन्यासी, इनका दूसरा उपन्यास था। इससे पहले इन्होंने एक उपन्यास इनका जैसे हलावलू इन द गवावा ओचर्ड, ये इनका पहला उपन्यास था किरण देसाई का। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के सुदर्शन साहू को
कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 2021 का पद्म विभूषण दिया गया। 2021 का पद्म विभूषण कला के क्षेत्र में सुदर्शन साहू को दिया गया। और अब पद्म विभूषण किसको दिया गया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया सुब्रमण्यम को। और सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया विदेश्वर पाठक को। ये विदेश्वर पाठक को मरणोपरांत दिया गया। और वेंकैया नायडू को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है। तो किस देश से उधार ली गई है, ये दक्षिण अफ्रीका से उधार ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। वैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था, देखिए पॉलिटिकल साइंस में ये कौन से देश से क्या लिया गया है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किस देश से भारतीय संविधान ने क्या लिया है, इसका एक क्वेश्चन पक्का है, तो इसको आप मतलब अच्छे से कर लीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया संघात्मक शासन व्यवस्था। दोहरी नागरिकता भी ली गई किससे, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब जापान से देख लेते हैं, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और केंद्र राज्य का संबंध भी किससे लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सी कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन से संबंधित है। तो 9वीं अनुसूची ये अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन से संबंधित है। 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन होता है। कब, 1951 में। 1951 में 73वां संविधान संशोधन के तहत ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इस अनुसूची में क्या था, जब ये 73वां संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई, तब इसमें पंचायतों के 29 विषयों की एक सूची जारी की गई पंचायतों के, और 13 कानूनों को जोड़ा गया। कानून कितने जोड़े गए, 13 कानूनों को जोड़ा गया 9वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1951 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के वजह से नागालैंड राज्य का गठन हुआ था। तो नागालैंड राज्य का गठन 13वीं संशोधन के तहत इसका गठन हुआ था। 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1963 में हुआ था, जिसमें नागालैंड राज्य का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, 83वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण से किसको छूट मिली थी, तो अरुणाचल प्रदेश को छूट मिली थी। 83वां संविधान संशोधन कब होता है, 2000 में। और इसमें क्या था, अनुच्छेद 243A में संशोधन करके कहा गया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति को पूरी तरह से आबाद जो अरुणाचल प्रदेश है, उसमें पंचायतों की अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो इन्हें इसमें छूट दे दी गई है 83वां संविधान संशोधन 2000 में। ये संविधान संशोधन भी आता है कि ये संविधान संशोधन कब हुआ, ये कब हुआ, तो ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब देखिए कितने सारे संविधान संशोधन आ गए। 73वां संविधान संशोधन 1951, 83वां संविधान संशोधन आया 2000 में। तो अभी नेक्स्ट है 92वां संविधान संशोधन। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। और इसमें 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को जोड़ा गया, तो इसमें जैसे बोडो है, इसको जोड़ा गया था। बोडो के साथ में और भी भाषाएं थी, जैसे डोगरी और मैथिली और संथाली।
ये 4 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में। और फिर इनमें इनको जोड़ने के बाद में 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हो जाती हैं। 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, ये भी ध्यान रखिएगा। टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम न्यूजीलैंड में स्थित नहीं है? तो वोरेन पार्क न्यूजीलैंड में स्थित नहीं है, वोरेन पार्क वेस्ट इंडीज़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मार्च 2021 में सभी प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर? तो मिताली राज फेमस महिला क्रिकेटर है। इनकी जीवनी पर पिक्चर भी आई थी अभी थोड़े दिन पहले, आपने देखी होगी। तो बहुत अच्छी क्रिकेटर हैं ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय हैं? तो प्रकाश पादुकोण पहले भारतीय हैं ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए DSSB एग्ज़ाम में DSSB KVSO NVS CTET किसी भी एग्ज़ाम को आप लेके देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और एक हमें आइडिया भी हो जाता है कि किस तरीके से कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हर तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं GK GS पोर्शन में। तो ये GK GS पोर्शन ये SST TGT SST के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो बच्चा CTET सेकंड लेवल की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इसे मतलब ध्यान से देखिए। आगे आने वाली वीडियोज़ में ऐसे ही हम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।